तो श्रावस्ती जनपद में आज जो सड़क हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि उस ट्रक को दौड़ा करके पुलिस ने 2 किलोमीटर आगे पकड़ लिया है। ये वो ट्रक है जिसने आज एक 20-22 साल के लड़के को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस ने उस ट्रक को पकड़ लिया है। देख सकते हैं आप ट्रक को श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना पर पुलिस लेकर गई है। लेकिन जो सड़क हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि 1 साल पहले ही जिस लड़के की आज सड़क हादसे में मौत हुई है, 1 साल पहले ही इनके पिताजी की सड़क हादसे में पांडेपुरवा के पास मौत हो गई थी। और तब भी हम उस खबर को कवरेज करने के लिए गए थे। और आज आपको बता दें कि इस लड़के का सगाई था। आज लड़की वाले इस लड़के को देखने के लिए आए हुए थे। श्रावस्ती जनपद के इकौना में सीताद्वार मंदिर है। सीताद्वार मंदिर पर गोद भराई का कार्यक्रम था और वहां से ये 20-22 साल का लड़का जिसका नाम भोला मिश्रा है, इनके पिता का नाम स्वर्गीय नाथूराम मिश्रा है, और ये श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत सरवनतारा गांव के निवासी थे। इनकी सगाई थी, गोद भराई थी और इनको देखने के लिए लड़की वाले आए थे। गांव के बहुत सारे लोग सीताद्वार मंदिर पर गए हुए थे जहां पर ये मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। और वहां से ये लड़का जिसका नाम भोला मिश्रा है, ये मिठाई लाने के लिए सीताद्वार से निकला। और उसके बाद में ये जानकारी नहीं है कि किस कारणवश ये श्रावस्ती पहुंच गया, क्योंकि जानकारी मिली है कि ये उधर से लौट रहा था श्रावस्ती से इकौना की तरफ, और इकौना की तरफ से तेज रफ्तार एक ट्रक जा रहा था। जैसे ही श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना और इकौना थाना का जो बॉर्डर लगता है पिटारिया पुल, जो पिटारिया पुल है उसके इस तरफ इकौना थाना लगता है और उसके दूसरी तरफ श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना लगता है। तो वहीं से ट्रक वाला रौंदते हुए घसीटते हुए तकरीबन 100 मीटर तक ले गया। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और भोला मिश्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सिर फट गया, हाथ पैर सब कुछ टूट गया। बहुत ही भयानक सड़क हादसा श्रावस्ती जनपद में तकरीबन 6-7 महीने के बाद इस जगह पर इतना भयानक सड़क हादसा हुआ है। काफ़ी देर तक युवक सड़क के किनारे पड़ा रहा और किसी को जानकारी नहीं हो पाई कि जिसकी दुर्घटना में मौत हुई है ये लड़का कहाँ का रहने वाला है। सिर्फ मोटरसाइकिल का नंबर था। मोटरसाइकिल के नंबर से किसी तरीके से पुलिस वालों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये सरवनतारा गांव का निवासी है। जिसके बाद में सरवनतारा ग्राम प्रधान को फ़ोन किया गया तो ग्राम प्रधान ने बताया कि आज इस लड़के की गोद भराई थी और हम लोग सीताद्वार मंदिर पर इकट्ठा हैं, ये मिठाई लेने के लिए गया था। तो देखा किस तरीके से आज इनके घर में मातम पसरा हुआ है। कहाँ शादी की शहनाइयाँ बजने वाली थी, कहाँ वैवाहिक जीवन में कदम रखने वाले थे, लेकिन किस्मत में मौत लिखा हुआ था। तो ये जो श्रावस्ती का नेशनल हाईवे है 730, बात करें अगर गिलौला से लेकर के बौद्धस्थली श्रावस्ती तक, तो पूरी की पूरी सड़क खून से रंगी हुई है। सबसे ज़्यादा सड़क हादसे श्रावस्ती ज़िले में ही होते हैं और सबसे ज़्यादा सड़क हादसा सीताद्वार से लेकर के पिटारिया पुल तक होता है। और जब भी इन रास्तों पर कोई सड़क हादसा होता है, खास करके जब ट्रक से होता है, तो बहुत ही भयानक और बहुत ही भयंकर होता है। जल्दी कोई बचता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ तक हो सके गांव देहात के रास्तों से हो करके आप अपना गंतव्य स्थान चुनें, डेस्टिनेशन चुनें। एक बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, अगर मुझे कभी जाना होता है, जैसे मान लो मुझे सीताद्वार जाना हुआ या और कहीं आगे जाना हुआ, तो मैं दूसरी रोड पकड़ के जाता हूँ, लेकिन मैं खुद नेशनल हाईवे पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि नेशनल हाईवे का कोई भरोसा नहीं है। एक तो इतनी तेज़ी से गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ही व्यस्त नेशनल हाईवे है ये 730, ऊपर से छुट्टा जानवरों की भरमार है, आवारा पशु इस पर घूमते रहते हैं। खास करके शाम के 6-7 बजे के बाद तो मैं बिल्कुल ही इस नेशनल हाईवे पर यात्रा नहीं करता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, नेशनल हाईवे पर अनावश्यक यात्रा ना करें, क्योंकि खतरा बहुत ही ज़्यादा है इस रोड पर। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि रात बिरात अगर आप लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और कोई जानवर अगर मर गया, किसी जानवर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो सड़क पर ही पड़ा रहता है। और अचानक से अगर आप तेज़ स्पीड में रहेंगे, अगर आपके आँख में
चकाचौंध या कोई रोशनी लगी सामने वाली गाड़ी से तो आप तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और उसके बाद आप हादसे का शिकार हो जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल से आप लोग जब भी यात्रा करें तो आप लोग हेलमेट लगा करके ही यात्रा करें। अक्सर देखा जाता है कि जब भी दुर्घटना में किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर वगैरह बंधवा करके वो 6 महीने में 5 महीने में फिर से रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर सिर के हिस्से में चोट लग जाती है तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से आप जानते हैं कि कोई मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। अगर आपके साथ दुर्घटना हो गई कौना थाना क्षेत्र में तो आप पहले ही कौना अस्पताल लाए जाएंगे, उसके बाद यहाँ से बहराइच या भिनगा रिफ़र होंगे, बहराइच या भिनगा से फिर आप लखनऊ ट्रामा सेंटर रिफ़र होंगे और रिफ़र होते होते आपकी रास्ते में मौत हो जाएगी। क्योंकि हमारे देवी पाटन मंडल में कोई अच्छा ट्रामा सेंटर भी नहीं है, ना ही अच्छे डॉक्टर्स हैं और ना ही अच्छा अस्पताल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप लोग हेलमेट लगाइए और अपनी जो स्पीड है इस नेशनल हाईवे पर 40 या 50 से ज़्यादा मत रखिए। अपनी स्पीड सिर्फ उतनी रखिए जितने में आप ब्रेक मार सकें, जितने में आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। रात बिरात आपको बता दें कि तेज़ी से गाड़ी बिल्कुल न चलाएं, किसी को ओवरटेक बिल्कुल ना करें। क्योंकि रात में अक्सर देखा जाता है कि खेतों में जो किसान होते हैं वो जानवरों को सड़कों पर हकाल देते हैं। तो ऐसे में अगर जानवर सड़क पर पहुंच गया अचानक से तो आप दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। आजकल देखा जाता है कि खेतों से जो सियार हैं वो सियार निकलते हैं अचानक से और कभी-कभी तो देखा जाता है कि नीलगाय निकल पड़ती है जिससे सड़क हादसे हो जाते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको ये चीज़ समझाना चाहता है कि सीताद्वार से लेकर के और पिठारिया पुल तक, यहाँ तक कि श्रावस्ती कटरा बाईपास पर हाजी बाबा के पास भी दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। तो इन सारी चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बहरहाल ये जो सड़क हादसा हुआ जिसमें भोला मिश्रा की मौत हुई है, इसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संभवतः कल 2 ढाई बजे तक इनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद इनका शव घर जाएगा जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताइए, हाल एक तरफ लड़की वाले भी पहुंच चुके थे। लड़की वाले दूल्हे की सगाई करने के लिए सीताद्वार मंदिर में मंदिर में पहुंचे हुए थे और ये मिठाई लेने के लिए वहां से आए थे। इन्होंने किसी को बताया नहीं, नहीं तो कोई और जा सकता था मिठाई लेने। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में मौत लिखी थी और मौत इनको खींच करके आखिरकार कहाँ ले गई। पूरा इकौना थाना निकल गए, उसके बाद श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना पहुंच गए। बोधश्री श्रावस्ती वाले रास्ते पर जा करके इनकी मौत हो गई। बहुत ही नौजवान बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा। बहुत अफसोस हुआ इस छोटे से बच्चे की मौत का। और ये भी जानकारी मिली है कि इनके सर पर हेलमेट नहीं था। और सभी से मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाएं। जो ट्रक है वो ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है और इस मामले में श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में घर वालों की तरफ से एप्लीकेशन भी दिया गया है। सरवन तारा गांव के प्रधान हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उनके भाई भी हैं जिनकी प्रधान जी, अभी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, सरवन तारा गांव बताया जा रहा है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इनके बारे में आज इनकी गोद भराई सीताद्वार मंदिर पर। अच्छा, आज गोद भराई थी जी, वहाँ हम लोग सब लोग थे और ये बोला था कि यादव के यहाँ हमको मीठा लाने जाना है। वहाँ से आया लड़का, हम सब आशा देखते ही कि मोबाइल स्विच ऑफ गई। वहाँ से आशा देखते देखते और जब बिल्कुल विश्वास टूट गया कि हो सकता है लंठे के कहीं कुछ काम कर, जब हम यहाँ पहुँचे घर तब संदेश आ गया कि उसका एक्सीडेंट। अच्छा, कितने साल का है ये तो होगा 24। नाम क्या है? भोलानाथ। भैया आपका सगा भाई है? भैया आपका सगा भाई है? तो आज क्या कार्यक्रम था, शादी थी कि क्या? नहीं सर, आज इसकी गोद भराई थी। अच्छा, हम लोग वहीं पे थे वहाँ सीताद्वार में, तो ये बोला कि हम जा रहे हैं मीठा लेके आते हैं। हालांकि इसने वहाँ से हम लोगों को बताया नहीं, हम लोग चले आते और ये वहाँ से आया। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद कुछ पता नहीं, इसकी मोबाइल भी स्विच ऑफ थी। तो हम लोग घर वापस चले गए सब लोग। फिर फ़ोन आया कि ये हालत हो गई, एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम भोला मिश्रा है। पिताजी का? श्रीनाथपुरा मिश्रा। तो आज श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में ये जो सड़क हादसा हुआ इतना भयंकर और भयानक हुआ है जिसकी तस्वीरें यूट्यूब में नहीं दिखाई जा सकती कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। जो लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में ऐड हैं वो लोग देख सकते हैं और इस घटना से एक सबक ले सकते हैं कि अनावश्यक यात्रा नहीं करनी है। दूसरी बात आपको बता दें, बिना हेलमेट के आप लोगों को यात्रा नहीं करनी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो नेशनल हाईवे पर जो छुट्टा जानवरों की भरमार है उससे मैं
सभी लोगों को सचेत करना चाहता हूँ। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सड़क पर कोई सियार या कुत्ता वगैरह मरा देखें और शाम का टाइम हो, तो आप लोग थोड़ा रुक करके किसी तरीके से डंडा वगैरह ले करके उनको हटा दीजिए, क्योंकि आप लोग तो चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है रात बिरात कोई हादसे का शिकार हो जाए, किसी के घर का चिराग बुझ जाए। अक्सर मुझे जब कोई भी मरा हुआ जानवर सड़क पर दिखाई देता है, अगर मेरे अंदर उतनी ताकत है, मेरे अंदर उतनी शक्ति है, अगर वो छोटा जानवर है, तो अक्सर मैं अपनी गाड़ी खड़ा करके उन जानवरों को सड़क से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो दिखाई पड़ गया है, लेकिन रात बिरात अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर से आ रहा है, वो तेज स्पीड में है, तो अचानक से वो अगर उस जानवर के ऊपर चढ़ जाएगा तो संभवतः गिर जाएगा, और गिरने के बाद कोई ट्रक या कोई बस उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये चीज़ मैं अक्सर किया करता हूँ, आप लोग भी ये चीज़ किया कीजिए, लोगों की जान बचाइए।